मधुरम मधुरम वंदन मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिले मधुरम वसुदेव सुतम देव कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगते गुरु। ओम हरि विद्या ध्यानमं सर्वरक्षोऽन्याग्रिपते पातांग पृष्ठे दर्शरादि चर्म सिंहं देवासि चापोपाशनम् ददनो इष्टि गुणष्टे। जय यदुनंदन कृष्ण मुरारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी असुर निकंदन जनमनहारी आया प्रभुवर शरणे तुम्हारी। दीन दयालु कृपालु खरारी सुर नर मुनि सबके अध्याहारी जय नटनागर गिरवर धारी मानो मोहन छवि अति भारी रूप अनूप अमित धुतिकारी बारंबार प्रणाम हमारे। परमादरणीय परम सम्मान्य इस गांव के समस्त बाल वृंद से लेकर के बड़े बुजुर्ग आप सब आयोजन करता है। निश्चित ही आप सबके मन में ऐसा कौन सा भाव गोविंद ने भर दिया, ठाकुर जी ने भर दिया है ना, कि हम सब लोग मिलकर के गोविंद की कथा में डुबकी लगाएंगे। तो समस्त ग्रामवासी जन आयोजक के रूप में इस मंच पर विराजमान धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी बंधुजन वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूप माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए सत्संग की एक परंपरा है कि जब भी कोई कथा सुनने के लिए जाए तो क्या होता है। अरे भाई मैं बहुत तैयारी करके आया हूं ना, बोले हमारे गांव में हर साल होता है महाराज जी, है ना। मैंने कहा एक बार मुझे तो ले जाके है ना। क्या होता है, अब आज शुरुआत है, रात्रि का समय है, ठंड भी है ना। ज्यादा उतना कुछ नहीं कहूंगा भाई, कल से तो मुलाकात होगी है ना। तो निश्चित ही क्या होता है, इधर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे आप लोगों ने कैसे बता दिया भाई। देखो सत्संग जब भी प्रारंभ हो या जब भी भगवान की कोई कथा हो तो साकीर्तन हो। सब लोग गाते हैं ना, वो साकीर्तन है। क्यों करते हैं? जिससे मन वाणी और जिह्वा पवित्र हो। तो सत्संग का महत्व है। अब नहीं डायरेक्ट चालू कर दे तो ऐसा थोड़ी है। तो भाई सत्संग की महिमा है। तो निश्चित ही मन वाणी और जिह्वा को एकाग्र करने के लिए हम भगवत नाम साकीर्तन करें सब लोग मिलकर। और जितने भी माइक के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उन सभी श्रद्धालु बिंदुओं को आज अगर रात्रिकालीन है कोई बात नहीं, कल कथा समय के अनुरूप आप सब लोग सादर से ही आमंत्रण। निश्चित ही जिसमें हमारे संगीत पक्ष के उनके साथ साथ हमारे बड़े भैया और जिसमें हमारे अनुज जो स्वयं भगवताचार्य है ना, स्वयं भागवत पढ़ने के लिए जाते। मैंने कहा भाई मैं अकेला आदमी थोड़ी कुछ कर पाऊंगा है ना, तो मदद करने के लिए अभी आप इस डेट में कार्यक्रम ना लो, हमारे साथ चलो है ना। तो निश्चित ही ऐसे प्रबुद्ध जन हम आप सबके बीच में घर परिवार सबको छोड़ के आए। क्यों आए जानते हो? कि आप ही हमारे गांव हैं, आप ही लोग हमारे परिवार है ना। और आपके संग रह करके ही गोविंद की कथा में डुबकी लगा लेगा। आपको सुनना है और हमें सुनाना है।
अब सुनने वाला ना रहे तो सुनाने वाला का क्या काम। इसलिए आप सब लोग जितना सहयोग देंगे उतनी हम कथा में डुबकी रहेंगे, है ना। तो बस आप सबकी ऐसी सहयोग की भाव बने रहे। देखो बार बार सीढ़ी चढ़ने से होता क्या है, कल की कथा में सुनेंगे, है ना, कि आप भगवत कथा रूपी सीढ़ी चढ़ते हैं। मैं सोच के आया हूं मालिक सबको याद है, मैं बोलूंगा क्या, है ना। तो आइए मन वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवत नाम शाकृतन करते हुए हम मन को एकाग्र करें। फिर आज की प्रथम दिवस की कथा गोकर्ण की। ऐसे ये भागवत कथा सप्ताह यज्ञ है, 7 दिनों की है। एक दिन गोकर्ण की कथा जो महात्म का है, एक दिन जो हवन धूपन पूर्णाहुति गीता होते हैं, है ना, उसके जोड़ करके उसे जोड़ करके कितने दिन हो जाते हैं? 9 दिन। हाँ चलो धन्यवाद, है ना। तो सप्ताह यज्ञ है। आइए भाव के साथ हम भगवत नाम शाकृतन करें, फिर कथा में डुबकी लगाएं। बोले सांवरे सरकार की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय, उमापति शिव शंकर की जय, उमापति शिव शंकर की जय, गंगा की जय जय यमुना की जय, गंगा की जय जय यमुना की जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय, राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय, राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय, दशरथ कुंवर चारों प्रियों की जय, दशरथ कुंवर चारों प्रियों की जय, राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, मोरी मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोरी मुकुट बंसी वाले की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, श्री राधे गोविंदा भजले प्यारा, श्री राधे गोविंदा भजले प्यारा, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा, बोले बोले बाबा बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। निश्चित ही कथा कोई भी है ना? सबसे पहले उस कथा की महिमा हो तो निश्चित ही
भगवान का महत्व, इस भागवत की महत्व, हम भागवत क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? थोड़ा देर सोच के रखिए ना भाई, सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बुलाया है। सबसे पहली महत्तम होनी चाहिए, और जिस ग्रंथ की महिमा अन्य पुराणों में कही गई, पद्म पुराण और स्कंद पुराण, देखो पद्म पुराण के 6 अध्याय में भागवत की महत्तम है, पद्म पुराण, और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में वर्णन। तो जिसकी महिमा दूसरा गाए तो उसकी महिमा होगी कि नहीं होगी? ये भागवत की महिमा। अब मन में प्रश्न ये आता है कि भागवत किसने सुनाया, भागवत क्यों सुने हो? भाई जीव क्यों सुनता है बताइए? हम आप सब लोग सब बैठे हैं, क्यों बैठे हैं बताइए? भागवत सुनने के लिए। क्यों सुन रहे? भागवत में कुछ है कि नहीं? है ना? नहीं, आप सब सुने तो हाँ है तो है कह दो, नहीं तो नहीं कह दोगे, है ना? अरे भाई जो बात समझ में ना आए, है ना? देखो हम भी आपके छत्तीसगढ़ से ही आए ना, और आपके जिला के ही निवासी, भले हम अंतिम छोर, आप इस छोर के अंतिम में हैं, मैं उस छोर के अंतिम में हूं, ठीक है? जैसे गोड बात हम सामान्य करते हैं गांव में, उसने घलो बोले लाते बोले, है ना? ताकि कथा आपको समझ में आनी, है ना? मेरे गुरुजी उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर सदगुरुदेव और माता पिता की आशीर्वाद, उस गुरु की कृपा से मैं जीवन में धर्म का प्रचार करने के लिए और लोगों तक वास्तविकता पहुंच जाए। आप जो कैसे सुने हैं, कैसे सुनते, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, सुनने वाले हजारों जगह सुनते हैं, वो तो ज्यादा ज्ञानी होते हैं। सुनाने वाले तो मैं अपनी गुरु परंपरा को आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसने गुरु जी ने जो ज्ञान दिया वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। परंतु आप हर जगह सुनते, तो भागवत किसने सुनाया, क्यों सुने, इससे लाभ क्या हो? इसकी महिमा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में 6 अध्याय में है। तब भागवत प्रारंभ होता है। अब बताइए भगवान कैसे है? भगवान कैसे है? आपके गांव में भी तो मंदिर है भाई, इतना घुमाए आज तो पूछो मत, है ना? मैं तो समझ रहा था कि कलश यात्रा है कि बारात, है ना? अब कुछ तो बोल नहीं पाया, चलो भाई, है ना? मैं ज्यादा नहीं घूमता भाई, है ना? पर अच्छा लगा, और खुशी कब अच्छा लगा जब आप सब लोग घूमे तब, है ना? तो निश्चित ही भगवान कैसे है उसी बात पर चर्चा करें। सच्चिदानंद, आप सब लोग भी बोल सकते हैं, सब लोग बोले एक साथ, भले कुछ त्रुटियां हो भगवान से क्षमा मांग लेना, है ना? मालिक आज अच्छा नहीं जमा तो कल जमेगा, है ना? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। ये भागवत के प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे है? कैसे है? सत चित और आनंद, ध्यान दें, भगवान कैसे, उनका स्वरूप बता रहे। भाई आपको किसी आदमी से संपर्क करना है तो नाम बताते हैं, गांव का नाम, एड्रेस बताते हैं, फिर मोबाइल नंबर, तभी तो होता है ना? तो भगवान का स्वरूप कैसे है? भाई इससे पहले भी तो सुने हैं, इससे पहले भी गांव में मारे हैं, है ना? भगवान तो गांव में, भगवान तो कन कन में, भगवान हर के हृदय में। उस चर्चा को कल से आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान का स्वरूप कैसे है, 3 विषयों पर समझ जाए, सत चित और आनंद। सत चित और आनंद। सत्य का अर्थ होता है जो एक रस एक भाव सकल ब्रह्मांड में जो विराजमान हो, वो सत्य। और चित्त क्या है? प्रकाश, मतलब ज्ञान, जीव के अंदर जो ज्ञान है, चेतन स्वरूप है, वो चित्त है। और आनंद तो आप सब लोग जानते हैं। आज अच्छा लगा कि नहीं लगा घूमने में? आनंद है।
परंतु आनंद की भी परिभाषा आप सुनेंगे, एक बहिरंग आनंद होता है और एक अंतर्मुखी आनंद होता है। एक संसारिक जगत की माया का आनंद होता है, एक अंतर्मुखी आनंद होता है। अच्छा से कोई नाच दे, माया का बाजार है, तो निश्चित ही आनंद होगा, परंतु वही आनंद तुम्हें अश्रु की धारा से ना जोड़ दे, इसलिए जीव को अंतर्मुखी होना भी जरूरी है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चित और आनंद है। फिर भगवान करते क्या है? तो भगवान विश्वोत्पत्ति हेतुवे, उत्पत्ति प्रलय और स्थिति, ये संसार को रचने वाला वही है, संसार को चलाने वाला वही है और संसार को अपने में लय करने वाला भी वही है। तापत्रय विनाशाय। फिर भगवान, जैसे आप सब लोग जानते हैं, संसार में जीव, संसार की उत्पत्ति, पालन पोषण और फिर प्रलय, तो ये तीनों भगवान ही करते हैं। इसलिए इस संसार में जीव को सबसे पहले अगर कोई मिलता है तो मां, सबसे पहले मां मिलता है ना? मां के बाद ही जीव को महात्मा मिलते हैं, और महात्मा की उस दिशा को अगर जीव पकड़ ले तो परमात्मा मिलना निश्चित है। फिर भगवान क्या है? तापत्रय विनाश है, दैहिक दैविक भौतिक ताप को हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णम वयम नमः, उस श्री कृष्ण, उस परमात्मा को हम वंदना करते हैं। श्री का अर्थ राधा रानी है, श्री का अर्थ महारानी, श्री का अर्थ लक्ष्मी है, और श्री कृष्णम वयम नमः, श्री शक्ति है, श्री आधा शक्ति है, श्री राधा रानी है। और फिर उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए वयम नुमा कहा, ध्यान देना ना आप सब। वयम नुमा मतलब क्या होता है? वयम नुमा, अरे भाई पहली बात लगे जानी, पहली कक्षा में पढ़वे तब दूसरी में जावे, है ना? अब पहली बात अगर समझ में नहीं आते तो दूसरी में कैसे पहुंच जाओ? वयम नुमा का अर्थ होता है कि आप सब लोग भी उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, मानो सुनने वाला भी और सुनाने वाला। इसलिए संस्कृत के एक एक शब्दों का भी चिंतन होता है। आप जो कथा सुनते हैं भाव से, वो अलग बात, परंतु वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। वयम नुमा मानो सुनने वाले सुनाने वाले, मतलब हम सब लोग मिलकर के इस गोविंद की, इस कृष्ण की क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करें? प्रणाम करें। चलो धन्यवाद। बस ऐसे कथा में आप ध्यान दें, है ना? ऐसे कथा में जब ध्यान दोगे ना तो कथा सुनने का आनंद अलग है। तो ऐसे परमात्मा को ध्यान करते हुए फिर आज संक्षिप्त सारगर्भित में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88 सहस्त्रजार मुनिगण विराजमान थे। निश्चित ही जीव के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं स्कूल के पीछे देखा कि अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक कैसे उनको बताते हैं और कैसे विद्यार्थी को पूछने की कला होनी चाहिए, है ना? यहाँ लिखा है भाई, मैंने देखा ना, बहुत खुश हो गया, है ना? निश्चित ही आपके गांव ऐसे संस्कार धनी बने, है ना? और आप सब लोग पढ़ लिख करके संस्कारवान होकर के हमारी इस गांव तेलिन बांधा की धराधाम को इतना पतित पावन बना दे कि आसपास वाले लोग कहे कौन गांव का आदमी बोले, है ना? ऐसा होना चाहिए, है ना? बस एक कड़ी जीवन में जुड़ते जाए तो निश्चित कहूंगा हर बच्चे में वो परमात्मा का नाम और शिक्षा हो, संस्कार हो, उन ऊंचाइयों तक जाए। मैं ये प्रयास करूंगा इन सप्ताह यज्ञ में कि बच्चे भी भगवान से जुड़ जाए, क्योंकि गोविंद और परमात्मा का चिंतन करे और हर बच्चे में संस्कार हो जाए कि ध्रुव और प्रहलाद जैसे आपके घर में। सौनक जी उस नैमिषारण्य के क्षेत्र में ध्यान देना, नैमिषे
नैमी सारण क्षेत्र इतना पवित्र है कि जितने पुराण हैं वही कथा होगी। जितने पुराण हैं, सत्यनारायण की भी कथा वहीं से चालू होती है ना। एकदा नैमिषारण्य, है ना। तो सब पुराण नैमिषारण्य में हुए। क्यों? क्योंकि वहां ब्रह्मा का जो चक्र है, जहां जीव का मन शांत हो जाए, जिस जगह पर चक्र विलीन हो जाए। आज भी नैमिषारण्य कभी तीर्थ जाएं तो वहां चक्रधर सरोवर, चक्रधर सरोवर, जहां की पानी आज भी गोल गोल घूमते हैं, है ना। जेल हमार छत्तीसगढ़ हिम का कथन भौरी, है ना। कोनो कोनो जब गया पानी मन भौरी मार, तो आज भी वहां चक्रधर सरोवर। और उसी जगह पर बैठ करके सब ऋषियों ने सुना। और तब सूत जी ने, शौनक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम इस संसार में क्या करें, अज्ञान दूर हो जाए और कथा सारम मम रसायनम, हम ऐसी कोई कथा सुन ले जिससे दैहिक दैविक भौतिक ताप की शांत भी हो जाए, जीव को परमात्मा का ज्ञान हो जाए। गृहस्थ में जीव कैसे रहकर के ईश्वर का चिंतन करे, इस मोह की नगरी में जीव को मोह व्यापे ना, ऐसा क्या करे। और तब उसी में एक इतिहास बताया। और तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण आज संक्षिप्त 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय है ना। और इस प्रकार से कथा जैसे परीक्षित, सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया ना, बिल्कुल ठीक। परंतु उसमें भी महिमा है कि परीक्षित को जैसे सुनाना प्रारंभ किया, देवता अमृत कलश लेके आ गया कि राजन, आप जीवन से जीवन पर विजय पा सकते हैं, ये अमृत कलश ले लो, ये कथा हमें दे दो। परंतु कथा नहीं दिए। ये है कथा की महिमा। बिल्कुल आज संक्षिप्त निवेदन करूं और इनके साथ साथ फिर भागवत की कथा, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। क्योंकि शौनक ने पूछा कि नारद जी को सनत कुमारों ने कब और कैसे सुनाया, जो एक जगह ठहरता नहीं, एक जगह रुकता नहीं, वो नारद जी को भला सनत कुमारों ने क्यों और कैसे सुनाया भगवत कथा। उसी में कथा सुनाई भक्ति ज्ञान और वैराग्य, है ना। बिल्कुल सहज रूप में है कि नारद जी वृंदावन घूमने के लिए एक दिन निकले, और जैसे घूमने के लिए निकले तो पुष्कर चा प्रयाग चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रो श्रीरंग सेतुबंधन, सेतुबंधन, श्रीरंग सेतुबंधन, मतलब हर क्षेत्रों में घुमा। तो वहां जाकर के नारद जी ने देखा कि जीव अनन्य कष्ट भोग रहे, जीव अनन्य कष्ट भोग रहे, और अनन्य कष्टों में अनन्य कष्ट भोग रहे। और वैसे घूमते घूमते जब आ रहे थे, उसी समय एक स्त्री रोती भी दिखाई, है ना। उसने कहा कि भो भो साधु, ऐ साधु जाने वाले। नारद जी ऊपर ऊपर जा रहे थे नारायण नारायण करते हुए, बोले साधु थोड़ा सा रुक जाओ, भो भो साधु क्षण त्रिष्ठानी, एक मिनट रुक जाओ। नारद जी रुके, और वो रोने वाली स्त्री भक्ति थी, जिनके 2 बेटे थे, वो बूढ़े थे, जिसका नाम ज्ञान और वैराग्य था। नारद जी आए, परिचय पूछा, परिचय बताया, और परिचय बताने के पश्चात फिर सत्कर्म की खोज करो। नारद जी सत्कर्म खोजने के लिए निकले। उसी बीच में सनत कुमार मिल गए, और सनत कुमार सत्संग करते थे। कभी 4 भाइयों में से एक व्यासपीठ पर बैठता था तो एक सुनता था, एक व्यासपीठ पर बैठता था तो दूसरा सुनता था। बोले आज कथा सुने या सुनाए। नारद जी का मुलाकात हुआ और कहा कि भाई अब भगवान के आप भक्त हैं, पर इतने उदास क्यों हैं। बोले क्या बताऊं, एक रो रही, और स्त्री युवती है, परंतु उसके दोनों बेटे बूढ़े हैं। ऐसा अचंभा में पहली बार देखा, ऐसा अचंभा पहले बार देखा हूं। और उनकी कल्याण का कोई रास्ता बताए, और तब भागवत कथा की इतिहास सुनाए, जिसका नाम गौकर्ण है ना। समय अवधि में बिल्कुल संक्षिप्त कड़ी दर कड़ी
हम जुड़ते हुए जाएं। आइए, ये संग की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। एक भाव से भजन करें, फिर गौकर्ण की कथा आप तक निवेदित। आज कम समय में, रात्रि का समय है और थोड़ा सा समय का आप लोग दान भी करें और निश्चित ही बिल्कुल समय के अनुरूप आप सब तक हो जाएगा। और कल से तो फिर अद्भुत कथा में डुबकी लगानी है ना। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो अमृतमयी है, ऐसे पावन कथा में हम आप सब लोग सुनेंगे जो जीवन को मुक्त करने वाला, ऐसे अमृतमय धाराओं में हम भगवत कथा की महत्तम, जिसमें एक इतिहास सुनाया जिसका नाम गौकर्ण की कथा है। आइए भाव से हम भजन करें, फिर याद तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार, संत मिलन और हरि कथा, दया धर्म उपकार। होता है सत्संग सुहाना, होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। होता है सत्संग में आना, प्यारे सत्संग में आना। सत्संग में आना, प्यारे सत्संग में आना। सत्संग में आना, बहना सत्संग में आना। सत्संग में आना, बहना सत्संग में आना। ना करना कोई बहाना, भाई सत्संग में आना। है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। सत्संग की गंगा में गोता लगाओ, सत्संग की गंगा में गोता लगाओ। सत्संग की गंगा में गोता लगाओ, सत्संग की गंगा में गोता लगाओ। मिट जाए आना जाना, भाई सत्संग में आना। है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ, सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। अनमोल समय न गवाना, भाई सत्संग में आना। है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना। है सत्संग सुहाना, भाई सत्संग में आना।
बोले सांवरे सरकार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। निश्चित है संग की महिमा। अब संग की महिमा को सहज रूप में समझ ले। हवाओं में सुगंध नहीं है, पर हवा अगर फूलों से सुगंध कर संग कर ले तो वातावरण को महका देता है। जैसे थोड़ा सा पानी ज्यादा से दूध में संग कर ले तो पानी भी दूध की कीमत। अब इसका अर्थ मिलाना ही है ऐसा नहीं है ना, बिक जाता है ना। तो नारद जी का सनकादि कुमारों के साथ संग हुआ और नारद जी के संग भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण भी हुआ और मानो जीव को एक सीढ़ी भी मिल गया कि जीव कैसे सुनकर के भी मुक्त हो जाए। उसी में एक प्राचीन इतिहास सुनाया जिसका नाम गोकर्ण की कथा। आप सब लोग जानते हैं गोकर्ण की कथा, है ना? जानते हैं ना? तो जानते हैं तो कम ही बोल देते हैं आज ना भाई, आगे की कथा कल बोल देंगे। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्र नदी के तट पर एक गांव बसा था, जिस गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। समय उपरांत उसकी विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव प्रखंड विद्वान, जो ब्राह्मण में गुण होना चाहिए वो सारे गुण उसमें विद्यमान थे, है ना। और निश्चित ही उनका गृहस्थ चल रहा था, परंतु उसका कोई संतान नहीं था। उसका कोई संतान नहीं था। उसके जीवन में तो ऐसे ऐसे पल आए जो तुलसी के पेड़, है ना, गौ माता रखे, उनको भी बछड़ा नहीं, तुलसी सूख जाते। एक दिन हताश और उदास हो गए और हताश और उदास होकर के आत्मदेव ब्राह्मण नदी के तट पर गया। पानी पीने के बहाने गए। उसी जगह एक संत थे। ध्यान देना, संत दुर्लभ होते हैं। संत दुर्लभ, जैसे समय अनमोल होता है। अन्न का दाना हो, समय हो, संत, ये तीन जब भी मिले तो अपनी जीवन की नैया पार ही कर लेना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस संत को देखा। संत आत्मदेव ब्राह्मण पानी पीने के लिए आ रहा था। उसे लगा कि नदी में कूदने वाला। बोले, भैया काहे को कूद रहे हो? हाँ? तो संत का दर्शन हुआ। बिनु हरि कृपा मिले नहीं। देखो, जीव को संत की कृपा या संत दर्शन कब होता है? हरि की कृपा से, और उसी संत के माध्यम से फिर हरि का दर्शन भी होता है। क्योंकि पहचान बताने वाला होना चाहिए। देखो, भागवत को हम जितनी गहराई से सुनेंगे, जितना भागवत का परिचय होगा, जितनी महत्तम की कथा को हम जानेंगे, तभी तो इससे प्रीत बढ़ेगा, तब इससे सुनने की इच्छा होगी। और निश्चित ही आत्मदेव ब्राह्मण अपनी जीवन की कहानी बताया कि मेरा कोई संतान नहीं। ध्यान देना, इस संसार में जीव संतान है वो भी सुखी सुखी है ना, और संतान नहीं वो भी दुखी है। संतान है वो भी दुखी है, और संतान नहीं है वो भी दुखी है। संत ने समझाया। अरे भाई, इसी कथा में आप सुनेंगे राजा भेन की कथा आते कि जिसने अपने पिताओं को भी मारा। ऐसा पुत्र हो जाए तो जीव रोज रोता है। तो बेटा है वो भी दुखी है, और बेटा नहीं है वो भी दुखी है।
इसलिए भवसागर से पार होने के लिए तुम भजन करो। बोले संत का दर्शन अमोघ होता है, वो कभी निष्फल नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण हट किया तो बोले तुम्हारे एक जन्म क्या 7 जन्म तक नहीं कह दिया। बोले मैं जानता हूं मेरे किस्मत में नहीं है, परंतु अगर संत की कृपा हो जाए तो निश्चित ही मेरे तकदीर और तस्वीर की रेखाएं भी बदल सकते हैं। ये संग की महिमा है, ये संत के दर्शन का लाभ। आत्मदेव ब्राह्मण जब हट करने लगा तब उसने एक फल दिया और उस फल को कहा कि तुम अपनी पत्नी को खिला देना। घर आया, पत्नी को दिया। समय उपरांत खाने के पहले विचार विमर्श किया कि इनको खाने के बाद अगर मैं गर्भवती होती तो मुझे अनन्य कष्ट होगा। उसी वात्सल्य प्रेम वात्सल्य सुख को पाने के लिए जीव यत्न और प्रयत्न करता है, परंतु धुंधली जैसे स्वभाव के लोग मन की इच्छाएं विपरीत था। बोले साधु संत ने दिया है फल, क्या भरोसा। ऐसा करते हैं कि इस फल को गौ माता को खिला देते हैं। महाराज जी पूछे तो खा लेंगे, कह देंगे, है ना, खा लिए कह देंगे बस। इसलिए नेव हमेशा सत्य से रखो। झूठ किससे नींव रखेंगे। भाई मकान कब मजबूत रहता है? जब नेव मजबूत रहता है। धुंधली की प्रारंभिक ब्राह्मण देवता को कह दिया कि हम फल खा लिए, गौ माता को खिला दिया। इधर अपनी बहन के पास गए और बहन को बताया हाल। बोले कोई बात नहीं दीदी, मेरा बेटा होगा, उसको मैं आपको दे दूंगा। जैसे वही ज्योतिष वाले है ना, बेटा ही होगा कह दिया, है ना। उसकी बहन ने कहा मैं आपको लाके दे दूंगा, आप चिंता मत। बोले ये तो ठीक है। विचार बन गया। समय उपरांत होने पर फिर गौ माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम गौकर्ण महाराज है, जिसके कान लंबे लंबे है ना, कान बड़े थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। जब जीवन में खुशी आते हैं ना तो दोहरा उसकी बहन के पुत्र हुए, वो नार फूल सहित इसके पलने में रख दिए। त्वमेव मातस्य पिता तु, दीदी तिहिए कर, दाई तिहिए कर। अब जीजा जी तो इसके पिता बनेंगे, तुम इसकी माँ हो। नार फूल सहित ला के दे दिया। बोले बधाई हो बामन देवता। बोले क्या है? बोले लाला भाई। तो जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम उसने अपनी पसंद से रखा, जिसका नाम धुंधकारी। बस दोनों एक साथ बढ़े, परंतु दोनों का संग अलग अलग। जैसा संग होता है जीव को, वैसे ही जीवन में रंग चढ़ता है ना। संग और रंग जैसे बिल्कुल सहज रूप में समझ ले। 2 तोता थे, तूफान में दोनों बिछड़ गए, छोटे छोटे थे, है ना। कहानी तो अनन्य है। एक संतों के आश्रम में जा गिरा तो वो राम राम कहना सीख गया। एक दुष्टों का संग आया तो भला बुरा कहना सीख गया। अब पिंजरे में दोनों जब कैद हुए, पकड़ लिए, और राजा ने कहा कि ये दोनों तोते का दाम क्या है? बोले एक में एक फ्री है। एक में एक फ्री। राजा अचंभा हो गए, एक के साथ एक फ्री कैसे होगा? बोले हाँ, एक में एक फ्री। राजा दोनों तोतों को खरीद करके ना, दोनों तोते को खरीद करके रखा। एक सुबह जब हुआ ना तो सेठ राजा उठो, राम 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 कहने लगे। तब कहा कि इस तोते का रेट ही उसने ज्यादा बताया था, उसके साथ इसको फ्री दिया। अब उसको बिहान दिन सुबह जब गए तो भला बुरा कहने लगे। जैसे संग दुष्टों का था वैसे भला बुरा बोला। ऐसे जीवन में संग का प्रभाव पड़ता है ना। जैसा संग, कहते ना कि जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। अन्न का प्रभाव भी मन पर पड़ता है, वैसे संग का प्रभाव भी जीवन पर पड़ता है। मैं तो ये कहूं कि आप अपने घर को स्वर्ग बना लो, पूरा गांव स्वर्ग बन जाए। पर स्वर्ग बनेगा कब? जब अच्छे आदमी के संग होंगे। तो दोनों भाई बड़े हुए,
एक भाई दुष्टों के संग हो गया, कौन? धुंधकारी। और एक गोकर्ण महाराज साधु संतों के साथ चला गया। अब एक दिन उसके पिताजी रोने लगे। गोकर्ण महाराज आए, बोले पिताजी ये मोह माया को छोड़ो और भवसागर से बेड़ा पार होने तो भजन करने के लिए जाओ। तब उसे उसी दिन याद आया कि साधु संत उस जिसने फल दिया था उस संत ने कहा था, बेटा गोकर्ण को कहने लगे कि बेटा उसी दिन मुझे कहा था कि पुत्र ना है तो एक दुखी है, परंतु पुत्र ऐसा हो तो रोज दुखी होते हैं। रोज शिकायत सुने काकर धुंधकारी, ओला मार दी, सेला मार दी, सोला तोड़ दी, सोला फोड़ दी, है ना। देखो बचपना में शरारती जरूर होते हैं, परंतु माता पिता परिवार उसको संरक्षण दे। उनकी दिशा कैसे जा रहे हैं, उनकी दशा कैसे सुधरेगी, तो उसकी दिशा को ही चेंज कर दो, उसकी दिशा को ही चेंज कर दो, है ना। इसलिए बच्चे कैसे कैसे उसके मित्र मंडली हैं, किन लोगों के साथ, घर का संस्कार बच्चों में क्यों नहीं पड़ता जानते हो? घूमने वाले बच्चे पर हमेशा यह ध्यान दो कि वो किसके संग घूमता है और घूमने वाला मित्र उसका कैसा है, वो संग चढ़ता है। इसलिए धीरे धीरे उन संग को छुड़ा करके अच्छे संग जोड़ते चले जाओ। कब तक? जब तक घड़ा पकाना हो, है ना। भाई घड़ा कच्चा है तो दिया बना ले, घड़ा कच्चा है तो मलबा बना ले। अब 15-20 साल हो गए तो चमकावे तो मान ही का नहीं मान, है ना। तो एक समय रहते आप ध्यान दें। भागवत घर परिवार का सृजन भी कराता है, जीव को मोक्ष और मुक्ति भी दिलाता है ना। भागवत केवल कहानियां नहीं है, आप ये मत समझे कि केवल कहानियां। दो परिवार एक घर में पले, एक सत्संगी है, एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी, ले दोनों भाई चले तब किसी कर। ये धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है। आज भी परिवार में ऐसे होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, तो एक का संग अच्छा रहा, माँ बाप तो एक है ना, घर परिवार भी एक है। अरे दोनों स्कूल जाते तंग आकर रोटी खाक जाते, है ना। पर एक का विचार अच्छा है, एक का विचार अच्छा नहीं, क्यों? संग का। इसलिए संग को अच्छा बना, ये है बड़े हुए। और आत्मदेव ब्राह्मण को आज कम श्लोक के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं। आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण महाराज ने कहा कि पिताजी आप सत्संग करें, भवसागर से बेड़ा पार करना है तो भजन करें। घर को त्याग करके निकल गया। तब उसे याद आया कि बेटा जो मुझे पहले करना था वो मैं आज कर रहा हूं। जीव मोह में फंस जाता है, निकल गया। गोकर्ण भी अपने भजन कीर्तन के लिए निकल गया। इधर धुंधली को बहुत कष्ट दिए धुंधकारी, धुंधली की मृत्यु हो गई। और ये चोरी करना, अनन्य कष्ट देना, जीवों को कष्ट दे करके जीवन चलाता था। धन जब समाप्त हो गया घर का, तब वो व्यभिचारियों का संग कर लिया, उनको अपने घर में लाके रख लिया और उनके जीवन व्यापन करने के लिए राजा के राजमहल में भी चोरी करने के लिए उनके साथ जो स्त्रियां व्यभिचार रहते थे। उसने सोचा कि राजा का अगर मुद्रिका पकड़ा जाए तो ये तो कष्ट भोगेंगे, हम भी कष्ट भोगेंगे। इसलिए सारा धन लूट लिया और लूट करके धुंधकारी को मार करके वहां से चले गए। नहीं मर रहा था ना, तो जानते हो उसके मुख में धधकती अंगारे को डाल दिया। इतने कष्ट में प्राण हटे और प्राण हटने के बाद मृत्यु हुआ। बहुत दिनों के बाद गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो उसने जाकर के पिंडदान दिया। पिंडदान, है ना। देखो, एक पुत्र का, भाई का, वंश का कर्तव्य होता है कि हम अपने परिवार का कैसे मुक्ति का साधन बनाएं, सृजन। भाई कोई बात नहीं, धुंधकारी जैसा भी भाई मिल जाए तो हम भी बन जाए, वैसे थोड़ी बनेगा, है ना। इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे मदद करनी चाहिए।
मुक्ति का मार्ग दिया। वापस घूमते घूमते जब अपने गांव में आया बहुत दिन बाद, है ना, तो सब लोगों ने उसको कहा कि बहुत दिनों के बाद आए। बोले तुम्हारा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, पता नहीं, मैं सुना हूं। तो पिंडदान दे करके आया, तर्पण किया, श्राद्ध किया। रात्रि के समय उसके घर में एक प्रेत के रूप में गौकर्ण महाराज ज्ञानी था, जल निकाला कमंडल से और सिंचित कर दिया। तब उसने कहा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, है ना, बहुत भाव से सुने, कम रूप में संक्षिप्त कह रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो बोले तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुआ? बोले मैं ऐसे थोड़ी मुक्ति हो जाएगा, है ना, छोटे मोटे पाप किए तो मुक्ति हो जाती है ना, मैंने तो इतना पाप किया है कि मुक्ति कैसे पाऊं? प्रेत बन गए। सुबह हुई और तब गौकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया और सूर्य नारायण भगवान ने सूर्य के संग से उस देवता सूर्य नारायण भगवान का संग किया और जीव के संग के जीवन में भटके हुए जीव को एक रास्ता मिल जाता है। गौकर्ण ने पूछा कि हे सूर्य नारायण भगवान, हे परमात्मा, मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए क्या करूं? बोले भागवत कथा कराओ, है ना, भागवत कथा कराओ। और फिर भागवत कथा में बैठे और कथा चालू हुई। सब लोग अलग अलग जगह देख के बैठ गए। धुंधकारी प्रेत के रूप में आया, बैठा कहां जानते हो? बांस पर, जो नारियल उसी के प्रतीक बंधाते हैं, ध्यान देना, है ना। एक दिन बांस के गठान टूटते गए और अंत में वो मुक्त हो गए। गांव वालों ने कहा कि कथा तो हम भी सुने हैं, ओकरे बर विमान है ना, हमारे लिए क्यों नहीं आया? बोले वो एकाग्र मन से सुना, हम एकाग्र मन से नहीं सुनते, इसलिए कथा में भेद नहीं होता, श्रवण में भेद होता है। धुंधकारी सुने मोक्ष हो गए, परीक्षित सुने मोक्ष हो गए। और राम कथा भी इस बात का प्रमाण करता है, सुनत सिता कर दुख भाग। विदेश की धरती पर भी उसने कथा सुनी तो उसके दुख कम हो गए। इसलिए दुख को भी दूर करने के लिए कथा जब भाव से सुनी जाए, मन से सुनी जाए। देखो आप सब लोग धन तो लगाते हैं, है ना, परंतु मन लग जाए और तन, देखो धन लगाने से ज्यादा कठिन है तन। अगर बैठ जाए तन लगा ले तो तन लग जाए, फिर मन लगे तब ना, है ना। इसलिए भगवान को तन मन धन चाहिए, मन लग भी नहीं करे, है ना। इस पर चर्चा करेंगे आगे चल करके। तो ये कथा प्रारंभ हुई और फिर मोक्ष हो गए। ये है भागवत की महत्तम की कथा, जो आप गौकर्ण के रूप में जानते हैं। कथा समझ में आ गई सबको, है ना, सुने, समझ में आ गए ना, बिल्कुल सहज रूप। अच्छा ये बताओ आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? इसी कथा को आप अपने जीवन से जोड़ के घटाओ, तभी तो कथा का रस निकलेगा भाई, है ना। आत्मदेव ब्राह्मण एक जीव है और उसकी पत्नी बुद्धि, बुद्धि में जब विकार उत्पन्न हो जाए तो जीव का पथ भटक जाता है। और बुद्धि के दो पुत्र होते हैं, एक सुंदर विचार जिस बेटा का नाम उसका गौकर्ण था, एक मलिन विचार जिसका नाम धुंधकारी। संत ने क्या दिया था? फल। फल का अर्थ होता है विवेक, विवेक का अर्थ है ज्ञान। और ज्ञान रूपी फल जिसको मिल जाए उसी का बेटा होता है गौकर्ण। और ऐसे ज्ञान हमें जीवन में मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। और उसके कान खड़े खड़े थे, है ना, तो इंद्रियों को खड़ी रखी। इसलिए इतना महिमा है कि धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। ये भागवत का इतिहास, भागवत का महत्तम इतनी महिमा है कि जीते जी तो जीव भवसागर से पार हो जाता है, परंतु मरने वाला जीव प्रेत योनि भी अगर है तो भागवत की कथा सुन करके जीव दर्शन करके मोक्ष को पा सकता है। तो प्रेत जैसे भी भागवत कथा सुन करके मोक्ष पाता है। यह है भागवत की महत्ता।
ये महिमा है। अब इसमें सात तो बांधे ना, भागवत होते हर बार बांधते हैं ना, क्यों बांधते हैं? ये सप्त ग्रंथि का अर्थ क्या है? देखो भाई, आप केला के पेड़ लगाए हैं ना, हो सके 2 पेड़ दरवाजे में, ये 4 यहाँ है तो एक दरवाजे में रख दे हनुमान जी के पास, नहीं आऊ है महाराज के तो लगा सकते, वाह वहां गेरे 6 टन लगे इसका। आधा से ज्यादा आदमी यही देखता है कि क्या है कैसे, इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाती ही सिर पर पड़े निशान। इस गांव की एक परंपरा आप बना के चल रहे हैं कि भाई साल में एक बार ऐसा आयोजन हो जिससे पूरा गांव का कल्याण हो। ठीक है, परंतु कल्याण कब होगा? जब कल्याण रूपी बस में आप बैठेंगे तब, है ना। भागवत कथा को भी आप मनोरंजन का साधन लोगे तो थोड़ी बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है भाई, है ना। तर्क वितर्क हम क्यों करते जानते हो? हमारा मन श्रद्धा से लगता ही नहीं। मैं तो एक कहूं, एक अकेला जिस बीड़ा को उठा ना पाए कोई बात नहीं। जैसे 1 टन लकड़ी कोनो भी तोड़ दी, पर 5 टन लकड़ी तोड़े पर, है ना, गट्ठा को तोड़ना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? अरे पूरा गांव भर मिलकर कराते हैं, पर हमारे विचार क्यों नहीं मिलते? सात्विक विचार कराने का विचार मिला, ये धन्य है। परंतु कथा कैसे सेलेक्ट किया जाए, कैसे कथा सुननी चाहिए, कि बच्चों में प्रभाव कैसे जाएगा, बूढ़े बुजुर्ग को, घर परिवार के जो युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, कैसे उनको सृजन करेगा, ऐसे क्यों नहीं सोचते, है ना। क्या स्कूल बदल जाने से, क्या मास्टर बदल जाने से जीव की योग्यता जो जितनी हमारी ज्ञान है वही तो रहेगा ना। अच्छा वाले गुरुजी लाई चले तब हमार बुद्धि चली, तब कैसे करबे, अनार क्या फंस भी नहीं करत, है ना। देखे बड़े गुरुजी घलो ट्रांसफर हो गए तब होल काटते नहीं, वो लइका मन होशियार होबे नहीं करे, है ना। बताओ, इसलिए कथा बहुत भाव से सुनो। हमारे जिंदगी आप समय का दान करो, है ना। और तन मन धन, जब धन आपका लगा है तो सदुपयोग होना चाहिए। धन का सही उपयोग धर्म को बढ़ाने में, और बाकी नहीं तो फिर आत्मदेव ब्राह्मण जैसे हो जीवन का हाल होगा। तो ये सप्त ग्रंथि है क्या चीज बताओ? हर जीव सप्त ग्रंथि में बंधा है। 7 ग्रंथि कौन है? ये जीवन की सप्त ग्रंथि। हमसे उम्र में आप बड़े हैं, है ना। कई लोग हमसे उम्र में छोटे हैं। हमारी उम्र के लोगों को भी जय जय सीताराम है, राधे राधे, है ना। और यहाँ होते होते बहुत आ रहा है, ये सुना मैं। तो जहां ज्यादा हो वहां ज्यादा अभ्यास रहता है। ध्यान देना ना मेरी बातों। जहां करत करत अभ्यास के, तो हम भागवत कराते हैं, ऐसा परंपरा बना रहे हैं कि जीवन की मुक्त और विचारों को जोड़ना, ऐसा बना रहे। बताओ, इसलिए 1 बार 2 बार में तो हमारी कथा को लोग, है ना, बहुत बारीकी से सुने। 2 बार 3 बार जब होते ना, तब लोगों को लगता है कि अब क्यों? क्योंकि आप सुन के कैसे रखे ये मैं नहीं जानता, आपको वापस उससे मैं जोड़ रहा हूं। जैसे बहुत सार गर्भित में एक निवेदन कर दूं, कहानी और कथा, इतिहास कहानी कथा क्यों बताया जाता है जानते हो? जब तक समझ में ना आए। जैसे पहली कक्षा पढ़ेल जान, ये हमार समय की बात है ना। अनार के अनार के छापा रहे खामे पहाड़ा में, एक का एक, दो का दो, है ना। आज 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं। तो पहले मैंने 1 2 3 तक गोटिल बीन के ला, हमारे गुरुजी से पढ़े, है ना। ध्यान देना, जब 5 गोटी रेखा हो कौन पहली लथे, है ना। खेले घलो मिले और गोटिल बीन के ला, तो कोनो झन मन 6 धार रहा है ना, कोनो मन 4 ला,
मैं का के हो 5, तुमन के ठनला हो अपन अपन गिनो, ताने का ठनला रखत जाओ। ध्यान देना, जब तक सगुण रूप का दर्शन इसलिए करते हैं कि निर्गुण उपासना को समझने के लिए, और जब तक भगवान की कथा ही हमको समझ में ना आए तब तक तो कहानी सुनना ही पड़ेगी। तो सप्त ग्रंथि है क्या चीज बताइए? देखो जीवन का निचोड़ बताओ ना। हर जीव सप्त ग्रंथि में बंधा है, ऐसे मैं सदगुरु से सुना हूं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे गुरुजी ने जो बताया है ना, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हर जीव सप्त ग्रंथि 7 ग्रंथि में बंधे। तो सप्त ग्रंथि क्या है बताइए? सप्ताह यज्ञ भी है, 7 इसके प्रतीक भी है। बंधे कि नहीं बंधे? बंधे कि नहीं बंधे है ना? बंधे हैं। तो कैसे कैसे 7 ठन बंधे हैं? अब ऐसा वाले तो मेरे को कहा सुने नहीं रहते, ऐसा लागते महाराज है ना। तुम्हारा अलग भागवत है का कहा बैठे बैठे वैसे ना कोठिया। देखो वही है, परंतु जीवन की गहराई को छूने वाली ग्रंथ ध्यान से सुने। देह रूपी गाठ सबके हैं, देह क्षितिजल पावक गगन से। परिवार जिसका बसा है तो स्त्री है तो उसका पति है, अगर पति है तो उसकी पत्नी है ना। फिर पुत्र है, व्यापार है, धन है, कुटुंब है, और ये हमारा गांव तेलिन बांधा है। 7 ग्रंथि में बंधे कि नहीं बंधे? बंधे। अब इस ग्रंथि को छोड़ना कैसे बताइए? और वही छोड़ने की कला सुनने के लिए, वही छोड़ने की ज्ञान सीखने के लिए हम भगवत कथा रूपी ग्रंथ में डुबकी लगा रहे हैं। ये ग्रंथ छूटता कैसे है? कैसे छूटता है? अरे भाई 7 ग्रंथ कहो तो 7 ग्रंथ बता दिए। अब 7 ग्रंथ उल्टा छूटते कि ऊपर ले छूटता थे? कैसे छूटते? का पहली छूटते? यह कोनो नहीं छोड़ेगा ऐसा? बने पूछता भाई। अरे मैं तो ये सुना हूं कि जो इस संसार में आया है सो जाएगा, है ना। देखो जीव 7 ग्रंथि क्या है? देह रूपी गांठ, स्त्री पुरुष, व्यापार, धन, कुटुंब, गांव, ये 7 ग्रंथि है। परंतु छूटता कैसे है? सबसे पहले गांव छूटता है। ध्यान देना भाई, आदमी इस पंच तत्व की काया से अगर आत्मा निकल जाए तो सबसे पहले गांव लेखन तीन लेगन शमशान घाट ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? तो सबसे पहले क्या छूटा? गांव। और गांव के बाद फिर परिवार कहां तक जाते हैं? मरघट की घाट पर या शमशान घाट पर, जहां तक लकड़ी से जले या मिट्टी में दफनाए, वहीं तक परिवार वहां छूट गया। पैसा छूटता है कि नहीं छूटता? छूट जाता है। फिर व्यापार छूट गया। अब जाने वाले आदमी व्यापार थोड़ी करेगा। फिर बेटा छूटता है, फिर पत्नी हो या पति छूट जाते हैं, और फिर ये देह मिट्टी में मिल जाए या अग्नि में जल जाए। तो ग्रंथि बनते हैं ऊपर से नीचे, पर छूटते हैं नीचे से ऊपर। और यही वो सप्त ग्रंथियों का उद्देश्य है, और यही सप्ताह यज्ञ है। और फिर चर्चा करें तो 7 चक्र भी होते हैं। एक आध बार सुने चक्रों के बारे में? है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे देखते नवा आदमी भाई, है ना। गली खोर में कोनो भुला जाऊं काली जुआ तो फिर चिन्हारी कर लो भाई, है ना। भाई मैं नया हो सकता हूं, कोई बात नहीं, परंतु भागवत कथा तो सुनने की आपको अभ्यास है। तो वो अभ्यास को आप कैसे? पहली के बाद दूसरी कक्षा होना चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी होना चाहिए। हमारी स्टैंडर्ड क्या है आप बताइए। आप अपने आप में सोचे कि हम अतिक दिन ले होत आते, अतिक सुनाथन, अतिक पैसा खर्चा करथन, हमार मन के पहली क्लास के लेखन के आंगनबाड़ी के लेखन अपन आप में सोचो तो। अरे कहानी लत कोनो बता दीजिए। अब वो बताने के लिए तो मुझे नहीं बुलाया कि मंटोरक दाई देखो भाई काकरो नाम है, नाराज मत होना ना, कि ओकर दाई री से तान वहां की तान ले रहा होई, तान जलेबी लेल गिरी से तान मड़ई में भुला गए। के तारीख के मड़ई है? 3 तारीख। झारा झारा है ना। कालीन चिल्लावो तब दूसरा गाँव वाले बनने होता मान ही। हाँ
अब हम बना मड़ई करा दन हमारे लिए तल कौन मानी सगा सदल नेवता पहली दे दे है ना। मड़ई 3 तारीख के है तो मना आखिरी दिन आ जाओ भागवत घलो होते ऐसे नेवता देव भाई के हम सगा मनाते तिल देखो जे सगा नहीं है तिल बता दो मड़ई धुंधलो मत हो के धर्म के लिए अगर बुलाया जाए तो आने में कम होगा, मड़ई के लिए वाह ये सालूकर का बिकट सगा है इसका काम है मड़ई है ना, ध्यान देना। तो मड़ई मेला इन सब को लेते हुए हम आपकी बोली आपकी भाषा सबसे जुड़ते हुए चलेंगे। तो ये है ग्रंथि छूटने का, और ग्रंथि छूटता कब है? जब सत्संग हो जाए। ग्रंथि छूटता कब है? जब अच्छा व्यक्ति मिल जाए। जीवन सुधरता कब है? जब संत मिल जाए। संत ना मिले कोई बात नहीं, अच्छे ज्ञानी आदमी तुम्हें जीवन में मिल जाए, क्योंकि भटके हुए जीव को रास्ता बताने वाला मिल जाए तो घर परिवार का नैया पार हो जाता है। इसलिए बीते बात विसारिए और आगे की सुध ले। अब कथा भाव से सुने, और हमें 1 क्लास 2 क्लास धीरे धीरे बढ़ना है, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जाती ही सर पर पड़े निशान। नहीं तो नैलून की रस्सी लोहे को काट देता है। काटता है कि नहीं काटता? तो लोहा काटे कारी काबर लेत होई है ना भाई। ऐसने हम सुने हन, हमार गुरुजी जगह लेते हम बता गड़गड़ी में काटते रस्सी में तीरवे तक गड़गड़ी टूट जाते नहीं, चिन्हा पड़ते कि नहीं पड़े। नैनूर के रस्सी घरों घर में रहते है ना, गौ मातल बांधे के डोरी में काटते लोहल काटो ना, औ कावत ब्लेड लेते है। ध्यान देना, करत करत अभ्यास। तो जीवन में अभ्यास ऐसे होना चाहिए कि निशान हो जाए। लोग कहे कि यह है सत्संगी, लोग कहे कि इसके गांव में भागवत होता है, लोग ये कहे कि इस गांव की धराधाम पर ये बसने वाले हैं। कोई भी पड़ोसी गांव जाओ तो आपको सम्मान और भाव से देखे, ऐसा बीज बो के चले, ताकि लोग कहे कि गांव है तो तेली बांधा जैसा। इतना अगर आप में जागरूकता हो जाए तो चलो धन्यवाद। 3 जन हमारे बहनी मतलब बने लगी, बाकी मलत लगते नहीं है ना। बाकी मतलब अब हम तो कहेंगे नहीं कि भाई अच्छा बात रहे तो ताली बजाओ। 3 जन मन जोक के वजह इसकी सही बात है। हमारे ऐसा रहो तो हमारे महक पड़ोसी गांव में जही इकर गांव हर साल होतेगा, तो हर साल कैसे कराते हैं, और हर साल सुनने के बाद गांव की सुख समृद्धि और विचार कैसे बदल गए। इसलिए सोच बदले, विचार बदले, तब होता है नवा किरण का सृजन, और ऐसे सृजन हम करके जाएंगे क्योंकि आप सब लोग सहयोग देते हैं है ना। इसलिए समय का सहयोग दें, और कल समय के अनुरूप आइए। ये है भागवत कथा की महत्तम महिमा। तो भागवत की महिमा में इतना पावर है कि प्रेत को भी मुक्त कर देता है। तो हम आप सबको तो जीने की कला सिखा के जाए है ना। तो यहीं पर आज महत्तम इतिहास निवेदित करें। ग्रंथि भी समझ गए, आत्मदेव ब्राह्मण आत्मा है। इसलिए तुम कथा जितनी गहराई में कहो, अब पहली बार आए हो तो मोला सबोल बता लगा है ना। कई गांव दूसरिया तीसरिया होते थे है ना, तो वहां तुम्हें अध्यात्म से जहां छोड़ू वहीं से चालू कर देता है ना। तो अगर भगवान गोविंद की कृपा रहे और हम आप सबका सहयोग बने, माता रानी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, और मुलाकात हो तो और गहराइयों पर जाएंगे। अब शुरू दिने और शुरुआत है। अब कतिक तौरल सीखे आदमी है ना। अब भाई जे तौरल नहीं सीखे है तेल हुरहा गड्ढा में छोड़ देवे किसे होई, उबुक चुबुक हो जाए है ना। तब ओकर बाद टीट सहारा, नाव सहारा ने जेल तौरे आते थे ओकर तीरे में रहे तब वो सीखते है ना। इसलिए ये ग्रंथ रूपी अमृत रूपी ग्रंथ है, और मानो वांग्मय मूर्ति भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है ये भागवत कथा, भागवत ग्रंथ। तो निश्चित ही आप सब लोग ऐसे डुबकी लगाएं कि लहरा लेने वाला का भी कल्याण हो जाए। भाई ये तो हमारे गांव में स्वयं सरोवर का निर्माण है। आसपास के अगर कोई गांव के आए तो वो लहरा लेके भी उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। ऐसा भाव रखें, और जिसके घर भी मेहमान आए
है ना, है ना, या कोई भी आए तो निश्चित ही आप भाव से निवेदित करें, भैया बैठ गए, है ना, गांव वाले हम खड़े खड़े सुन ले वो तब चली, है ना, ऐसा व्यवस्था करें। अब कोनो भूखे चलागा थे, कि कहा थे, है ना, जिकर घर बाँचे रही थे, चल ना लेन भैया हमारे घर खा लेगा, है ना। 100 जन भी अगर कोनो सगा आते तो 100 घर में एक घर भी जाबो, है ना, तो एक जन भी अगर हो जाए तो सहज रूप से निकल सकता है। तो ऐसा योग बनाए। आइए भाव से भजन करें और फिर भजन के बाद पावन आरती। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो नव दुर्गा महारानी की, प्रेम से बोलो गांव के समस्त देवी देवताओं की, प्रेम से बोलो भानेश्वरी मैया की, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, प्रेम से बोलो राधा रानी की, प्रेम से बोलो श्यामल रामचंद्र की। गदाधर के बैठे थे करो जय बोला देंगे, हैं माटी में बैठे नहीं जय बोला। प्रेम से बोलो बजरंग बली की। देखो भाई आधा लोग जय कह रहे, मेरे कहने पर आप जय बुलाए, ऐसा ना हो। बोर में बोरिंग में उसी बोर या बोरिंग में पानी निकलता है जिसकी पानी की सतह ऊपर हो, उठने पर बटन दबाने पर निकल जाता है, निकलता है नहीं। अब 3.5 हाथ के शरीरे खाली है, जय बुलावे तब जय कहते नहीं। महाराज का कही तेला देखा था, है ना, अरे भाई भरा रही तो ऊपर से निकलते वृंदावन ऐसे कहते बिहारी लाल जय, मन में भरा है सो निकल रहा है। भाई गंजी ला बोरिंग तीर में लेके जाओ, उठते चला गंजी भरे के बाद छलकी नहीं छलकी छलकी। तो हमारे गांव में ऐसा आयोजन होते रहते तो भागवत कथा रूपी रस छलकना चाहिए कि नहीं छलकना चाहिए, तो छलका थे है ना, बिल्कुल छलकाओ और बिल्कुल कथा में डुबकी लगाओ। सब लोग भाव के साथ मिलकर के एक बार जय बुलाए। बोलो बजरंग बली की, श्यामल रामचंद्र की, हर हर महादेव। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि जगदीश्वर भगवान की आरती, मंगल आरती। आइए सब लोग मिलकर के उतारे भगवान श्री जगदीश्वर जी की पावन आरती। आज रात्रि का समय है, कल 1-2 थाली और सजा के लेके आना। आरती के समय भी आप सब अपनी अपनी जगहों पर आरती करें। आइए गांव के समस्त प्रबुद्ध जन, बड़े बुजुर्ग, देखो भाई युवा साथी आपके अनुभव का फायदा ले रहे हैं। ताकत इनका है, अनुभव आपका है ना। तो निश्चित ही नित्य प्रति आप सब लोग भी सहयोग दें और इस गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो जामवंत की तरह है और जितने युवा भाई हैं वो अंगद और हनुमान की तरह है।
तो अपने गांव का सृजन हो के रहेगा। भाव के साथ आरती उतारे। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संग दास जनों के संग दूर ओम जय जगदीश हरे जो धावे पावे दुख पीने से मनेगा स्वामी दुख पीने से मनेगा सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तने का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम्हें मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम्हें बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आस करूं मैं जिसकी जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता आदि ब्रह्म परिवेश आदि ब्रह्म परिवेश तुम सभी के स्वामी ओम जय तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मूरख खलता वैसे भक्त तुम स्वामी कृपा करो भक्त ओम जय जगदीश सभी के प्राणपति स्वामी सभी के प्राणपति किसी भी मिला गया किसी भी मिला गया तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ और बढ़ाते ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम विद्यारविंदे भावं भवति शरणं नमामि भावं भवति शरणं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव प्रदक्षिणा कर लीजिए। हरे ओम यानि कानि च पापानि जन्मकृतानि तानि नश्यन्ति प्रदीक्ष